कोरोना वायरस से स्पेन की राजकुमारी की भी मौत हो चुकी है, तो इंग्लैंड और रूस के प्रधानमंत्री भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर दुनिया की सबसे क्यूट बच्ची माने जाने वाली ईरान की अनाहिता का एक वीडियो वायरल है। वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि अनाहिता को कोरोना वायरस हो गया है। बच्ची को बीमार बताकर उसकी जिंदगी के लिए दुआएं करने की अपील की जा रही है। अगर आप इस वीडियो में दर्द से करहाती बच्ची को नहीं पहचान पाए, तो इस बच्ची के बारे में इस वायरल मैसेज को देखिए। उसके लिए दुआएं कीजिए। दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, वो अस्पताल में भर्ती है। दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची कोरोना वायरस की शिकार हो गई है। सोशल मीडिया पर यह मैसेज हर तरफ वायरल है। फेसबुक हो या ट्विटर, हर तरफ इस बच्ची के ही चर्चे हैं। उसके ठीक होने की दुआओं वाले पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उसका ये वीडियो भी शेयर किया जा रहा है, जिसमें वो बीमार नजर आ रही है। हो सकता है आप भी ऐसे ही किसी पोस्ट से रूबरू हुए हों। ऐसे में सवाल है कि कौन है ये दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची? क्या दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची को कोरोना हो गया है? ईरान में महामारी की चपेट में आ गई है अनाहिता हाशिमजादे। और सबसे बड़ी बात, क्या इस वीडियो में अनाहिता हाशिमजादे ही है? ईरान, जहां एक तरफ कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, रोज करीब 1000 मामले सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अनाहिता की बीमारी ने लोगों को सकते में ला दिया है। इसके पहले कि हम इस बच्ची के बीमार होने की पड़ताल करें, उससे पहले ये जान लीजिए कि अनाहिता हाशिमजादे आखिर है कौन। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वो मेरे सुनिया वे छड़ सारी गलियां में, नाल तेरे तुर चलिया में, ले चल मुझको दुनिया से तू दूर। नीली आंखें, प्यारी मुस्कान और ये मासूम चेहरा, इस बच्ची को आपने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा। इस बच्ची की तस्वीर आपके मोबाइल पर आने वाले गुड मॉर्निंग और हैव अ नाइस डे वाले मैसेज में आते रहते हैं। बच्ची की तस्वीरें तो पहले से ही वायरल हैं, बस हो सकता है कि आपको इस बच्ची का नाम नहीं पता होगा। अनाहिता ईरान के सफान में रहती है। बेहद आकर्षक मुस्कान, नीली आंखें और खूबसूरत चेहरे के चलते उन्हें फैंस दुनिया की सबसे क्यूट बच्ची कहते हैं। 10 जनवरी 2016 को ईरान में जन्मी अनाहिता की पहली तस्वीर साल 2018 में आई थी, जिसे उसकी मां ने इंटरनेट पर डाला था। तस्वीर इतनी खूबसूरत थी कि दुनिया दीवानी हो गई। इसके बाद से ही अनाहिता के फोटोज वायरल होना शुरू हो गए। अनाहिता की मां मरियम हाशिमजादा हमेशा अपनी बेटी के फोटो वीडियोस इंस्टाग्राम पर शेयर करती हैं। फोटो पर आने वाले लाइक्स और कमेंट्स ने ही उन्हें इंटरनेट सेंसेशन बना दिया है। लेकिन इस बार चर्चा अनाहिता के वायरल तस्वीरों के बारे में नहीं है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अफवाहों पर गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे स्वास्थ्य के बारे में कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे और मैं बिल्कुल ठीक हूं। अमित शाह ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उनको लेकर दुआ भी मांगी थी मेरी मृत्यु के लिए, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। और इस बीच अमित शाह पर अफवाह फैलाने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। अफवाहों पर अमित शाह ने बयान दिया है और कहा है कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने दुआ मांगी थी उनकी मृत्यु की, ये कहा है अमित शाह ने। तो अफवाहों पर पहली बार अमित शाह ने चुप्पी तोड़ी है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अमिताभ, जो अफवाहें फैलाई जा रही थी उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और इस पर पहली बार अमित शाह ने चुप्पी तोड़ी है। बिल्कुल, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं अहमदाबाद में, क्राइम ब्रांच ने अहमदाबाद ने गिरफ्तार किया। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात है कि अमित शाह गृह मंत्री के खिलाफ अफवाहें उड़ाई जा रही थी, उनके स्वास्थ्य को लेकर उड़ाई जा रही थी। ये बड़े चिंता का विषय था और लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं की चिंता बढ़ी हुई थी, क्योंकि लॉकडाउन में पूरा देश फंसा है। ऐसे में वो लगातार काम में व्यस्त थे और वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अहमदाबाद की गिरफ्तारियों के बाद अमित शाह ने खुद एक संदेश जारी किया। उसमें 4-5 बातें उन्होंने खुले तौर पर कही हैं कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। उन्होंने ये भी कहा है उस संदेश में कि वो लगातार काम कर रहे थे। अफवाह फैलाने, गलत समाचार सोशल मीडिया में चलाना, किसी भी तरह से उसको आगे बढ़ाना, ये अपराध है। ध्यान में यह आया कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री श्री का नाम का उपयोग करके उनके नाम से एक पोस्ट बनाई गई और उसको अलग अलग रूपों में डाला गया। इस पोस्ट को पब्लिश करने में, इसको आगे बढ़ाने में जिन लोगों की भूमिका सामने आई है उनके नाम इस तरह से हैं। एक है फिरोज़ खान जाफ़र खान पठान अहमदाबाद से, सरफराज अब्दुल मजीद मेमन अहमदाबाद से, तीसरे हैं सज्जाद अली बच्चू भाई नयानी भावनगर से, और सिराज हुसैन मोहम्मद अली विरानी, ये भी भावनगर से हैं। अब ये किस ऐप का यूज़ करके किस तरह से इन लोगों ने ये पोस्ट को आगे बढ़ाया, रीट्वीट किया है, किसकी क्या क्या भूमिका रही है, इसके बारे में जो अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच में एक ऑफेंस रजिस्टर किया गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ये सभी चीज़ें और तथ्य बाहर आएंगे। धन्यवाद। IT एक्ट सेक्शन 66C, जिसमें गलत आइडेंटिटी का उपयोग, और 66D जो उससे रिलेटेड गलत न्यूज़ किसी गलत आइडेंटिटी के नाम पे आगे चला गया। इन दोनों सेक्शंस के तहत ये गुना दाखिल किया गया। IPC 419 का भी कलम इसमें लगाई गई, जो पर्सोनेशन के बारे में ये सेक्शन है। थैंक यू। तो अमित शाह के मुद्दे पर गुजरात पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बताया गया है 4 लोगों के बारे में कि IT एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। गलत अफवाह इन लोगों ने फैलाई है, गलत आइडेंटिटी के जरिए, यानी कि ये अपराध की श्रेणी में आता है और इसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस बीच अफवाहों पर पहली बार गृह मंत्री अमित शाह ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने उनकी मृत्यु के लिए दुआएं भी मांगी। 4 अहम बातें उन्होंने इस ट्वीट के जरिए कही हैं और सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई गई, जिस पर अब अमित शाह ने बताया है कि वो बिल्कुल ठीक है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, हम बात कर रहे थे कि अमित शाह ने चुप्पी तोड़ी है और जो उन्होंने कहा उस पर गुजरात पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और ये भी संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर आप गलत आइडेंटिटी के जरिए ऐसे अफवाह फैलाते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। बिल्कुल, अपराध की श्रेणी में आता है और लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। व्हाट्सएप से लेकर ऊपर अफवाह फैलाने को लेकर, चाहे वो दंगों को लेकर हो, चाहे किसी के स्वास्थ्य को लेकर हो, और यहाँ तो सीधा स्वास्थ्य जो देश के गृह मंत्री के ऊपर सवाल उठ रहे थे, उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठा रहे थे। ऐसे में खुद अमित शाह ने, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने स्वास्थ्य की चिंता करने वाले सभी लोगों को खुला एक संदेश दिया है और चुटकी भी ली है। सबसे खास बात उन्होंने कहा है कि हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा मानना है कि इस तरह की अफवाहें स्वास्थ्य को और अधिक मजबूत करती हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि व्यर्थ ये बातें छोड़कर
मेरे काम पर ध्यान दें और खुद भी अपने काम में लगे रहें। ये भी उन्होंने संदेश दिया है जो ऐसे अफवाह फैला रहे थे कि हिंदू धर्म की मान्यता ये कहती है कि अगर किसी के स्वास्थ्य के संबंध में अफवाहें उड़ती हैं तो उसका स्वास्थ्य और मजबूत होता है और वो लंबी आयु जीता है। ये भी उन्होंने चुटकी ली है अपने संदेश में। तो सीधा है, अब देश के भर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो मंत्रालय में उनके कलीग थे, जो मंत्रालय में उनके सहयोगी थे, उनको जो ये उनके स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें उड़ रही थी, उनको चिंता हो रही थी और लगातार क्वेरीज हो रही थी, सवाल उठ रहे थे। ऐसे में अमित शाह का संदेश सब उम्मीदों को और सारी अटकलों को शांत कर देगा, यही उम्मीद जता रहे हैं अमित शाह और चुटकी भी लेना उन लोगों की जो उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहे थे। बिल्कुल, अमिताभ और अमित शाह ने तो क्लैरिफिकेशन दिया है, कहा है कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन अहम बात यह है कि देश इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है और ऐसे नाजुक समय में कुछ लोग इन अफवाहों के जरिए सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे निपटना बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि कोरोना जैसी महामारी पर तमाम जो अफवाहें उड़ रही हैं, प्रधानमंत्री ने भी, आपको याद होगा, जो नाम के शिखर जो नाम के राष्ट्राध्यक्षों का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था पिछले हफ्ते, उसमें भी कहा था कि जो वीडियो जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ा रहे हैं उससे सबसे बड़ा खतरा हो रहा है पूरी दुनिया को। और ये बात देश के ऊपर भी लागू होती है क्योंकि देश में भी इस महामारी को लेकर तमाम अफवाहें उड़ रही हैं, सोशल मीडिया पर लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं, लोग इसको लेकर सामने आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय जरूर सरकार के लिए है, लेकिन ऐसे में अगर सीधा आप देश के गृह मंत्री के ऊपर सवाल उठाने लगे सोशल मीडिया में, तो ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय होता है। बहरहाल गिरफ्तारियां हुई हैं, इसके कारणों के पीछे सरकार गई है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और खुद अमित शाह जब कह रहे हैं कि जब देश ऐसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, वो खुद गृह मंत्री होने के कारण देर रात काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे कि कौन क्या अफवाहें उड़ा रहा है। लेकिन जब लोगों ने और उनके परिचितों ने इस काल्पनिक सोच के बारे में उनसे पूछताछ शुरू की, जब उनके ऑफिस में पूछताछ शुरू की, तो उनका जवाब देना काफी अनिवार्य हो गया। लेकिन लोग काल्पनिक सोच का आनंद लेते रहे कि इसमें कोई स्पष्टता नहीं है और उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और जिन्होंने उनके खिलाफ अफवाहें उड़ाई हैं उनके लिए उनकी कोई दुर्भावना भी नहीं है और वो पूरी ताकत के साथ इस महामारी से लड़ाई में काम करते रहेंगे। बिल्कुल अमिताभ, अहम बात आपने कही और आपने पीएम मोदी का भी जिक्र किया। यहाँ पर लोगों को भी समझना होगा कि हर वो चीज जो वो सोशल मीडिया पर देखते हैं, हर वो खबर जो वो सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं, जरूरी नहीं कि वो सही है। उसके लिए उन्हें टीवी और न्यूज़पेपर को देखना चाहिए। मैं अमिताभ आपके पास लौटूंगी सवाल के साथ, लेकिन जो ट्वीट गृह मंत्री अमित शाह ने किया है वो हम आपको बता देते हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए अपने शुभचिंतकों का शुक्रिया भी अदा किया है और उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई गई। पिछले कुछ दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई हैं। यहां तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट कर दुआ मांगी है। ये ट्वीट अमित शाह ने लिखा है। आगे वो लिखते हैं, लाखों कार्यकर्ताओं और मेरे शुभचिंतकों ने विगत 2 दिनों से काफी चिंता व्यक्त की। उनकी चिंता को नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो ये ट्वीट हम आपको बता रहे हैं। अमित शाह ने यहां पर कहा है कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। क्या आपकी शनिवार की छुट्टी पर कोरोना की नजर पड़ गई है? यानी अब आपको शनिवार को भी दफ्तर आना पड़ेगा। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को अब 8 की बजाय 10 घंटे काम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया तो ऐसा ही दावा कर रहा है। क्या भारत सरकार ने कोई नया सर्कुलर जारी कर दिया है या फिर वायरल मैसेज का दावा झूठा है? आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका, केंद्रीय कर्मचारियों पर कोरोना की मार। अब शनिवार की छुट्टी रद्द होने वाली है, दफ्तर का काम भी 2 गुना होने वाला है। ये सिर्फ सवाल नहीं है, सोशल मीडिया ने तो ऐलान भी कर दिया है कि कोरोना वायरस ने केंद्रीय कर्मचारियों पर गाज गिरा दी है। व्हाट्सएप और फेसबुक पर इसी दावे के साथ एक अखबार की कटिंग भी वायरल है, जिसमें लिखा गया है कि मोदी सरकार में केंद्रीय कर्मचारियों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक काम करना पड़ेगा। शनिवार की छुट्टी भी खत्म हो जाएगी, साथ ही काम के घंटे भी बढ़ सकते हैं।
केंद्र सरकार के काम की गति को बढ़ाने और वक्त पर पूरा करने के लिए मंत्रालयों और विभागों में काम करने की मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की पहल है। सोशल मीडिया पर इस मैसेज को अलग अलग तरह से वायरल किया जा रहा है। सरकार हमारे लिए कितना कुछ कर रही है, हमें भी इनका साथ देना चाहिए। फेसबुक ही नहीं, अखबार की ये कटिंग ट्विटर पर भी वायरल है। कोई घर पर है तो कोई देश की सेवा में। देखिए, अब केंद्रीय कर्मचारियों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक काम करना पड़ेगा और उनकी शनिवार की छुट्टी भी रद्द कर दी जाएगी। देश ऐसे ही चलेगा। कोई खुश है तो किसी को अपनी छुट्टी जाने का दुख है। लॉकडाउन में इतनी छुट्टी मिल गई, अब तो लगता है रोज ही ऑफिस जाना पड़ेगा। शनिवार को भी 10 घंटा दफ्तर में ही बिताना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर इस दावे के पीछे की वजह भी जान लीजिए। दुनिया के ज्यादातर देश इस वक्त कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहे हैं। दिन ब दिन जहां इस वायरस की वजह से मरीजों की तादाद बढ़ रही है, तो इससे होने वाली मौत का आंकड़ा भी डरावना होता जा रहा है। यही वजह है कि भारत समेत दूसरे देशों में भी लोग लॉकडाउन में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। कोरोना वायरस की वजह से सामने आए इन्हीं हालात ने दुनिया भर के विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को भी चौपट कर दिया है। तो क्या सरकार अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए छुट्टियों में कटौती करने वाली है? क्या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वर्किंग आवर बढ़ाए जाएंगे? क्या सरकार ने इसकी कोई अधिसूचना या आदेश जारी किया है? वायरल मैसेज पर आंख बंद करके विश्वास कर लेना बेवकूफी होगा। वायरल मैसेज की पक्की पड़ताल के लिए हमने इंटरनेट पर अपनी तलाश शुरू की। चूंकि सरकारी छुट्टी पर निर्णय लेने का अधिकार भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पास होता है, इसलिए हमने इसकी वेबसाइट पर ही इस वायरल मैसेज के बारे में खोजना शुरू किया। इस वेबसाइट पर तो कहीं नहीं लिखा कि सरकार आपकी छुट्टी रद्द करने वाली है। इस खबर के साथ कई तरह के सवाल भी हमारे मन में उठे कि अगर सरकार कोई ऐसा फैसला ले रही है तो इसका जिक्र कहीं और क्यों नहीं है? सरकार की तरफ से ऐसा कोई ऐलान कब किया गया? क्योंकि इसकी खबर इस अखबार में छपने से पहले किसी को नहीं लगी। केंद्र सरकार में कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 42 घंटे काम करने का नियम है, इसलिए हमने इस खबर की जांच करना ही बेहतर समझा और इंटरनेट की खबर से हमने अपनी जांच को आगे बढ़ाया। इंटरनेट पर इस खबर के बारे में पड़ताल करने पर इससे जुड़े कई आर्टिकल हमारे सामने आ गए, लेकिन किसी में भी इस बात का जिक्र नहीं था कि सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी में किसी तरह की कोई कटौती की जाएगी और ना ही इस चीज का जिक्र था कि कर्मचारियों के काम करने की अवधि भी बढ़ाई जाएगी। तो इस मैसेज की सच्चाई क्या है? जवाब दिया भारत सरकार के प्रेस सूचना विभाग ने, जिन्होंने ट्वीट कर इस खबर को खारिज कर दिया। वायरल मैसेज की सच्चाई। कुछ खबरों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक काम करना होगा। दावा झूठा है। केंद्र सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है, ना ही ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है। न्यूज़ 18 इंडिया की आपसे अपील है कि किसी भी मैसेज की सच्चाई जाने बिना ना तो उस पर विश्वास करें और ना ही उसे किसी और को फॉरवर्ड करें। इस तरह के किसी भी मैसेज से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है। सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों की शनिवार की छुट्टी रद्द नहीं की है और ना ही काम करने के घंटों में कोई बदलाव किया है। कोरोना के काल में वायरल वीडियो की जैसे बाढ़ सी आ गई है, तभी तो देखिए ना, सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होता रहता है। अब जिस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है वो काफी चौंकाने वाला है। वीडियो में लोगों को लॉकडाउन तोड़ने पर मुर्गा बना दिया गया है। क्या है वीडियो की सच्चाई? चलिए आपको दिखाते हैं। इतने सारे लोगों का झुंड जो साथ यूं इस तरह मुर्गा बनकर चल रहे हैं, आखिर इन लोगों का दोष क्या है? क्या इन्हें मुर्गा बनाकर यूं इस तरह से सजा दी जा रही है? वीडियो आखिर किस शहर का है? इतने सारे लोगों को मुर्गा क्यों बनाया गया है? इनको
को ऐसी सजा देने का कारण क्या है? वायरल वीडियो के साथ फैल रहे वायरल मैसेज के मुताबिक वीडियो भारत का है और लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों का है और इन्हें लॉकडाउन तोड़ने के लिए ये सजा दी गई है, जिसमें इन्हें मुर्गा बनने के लिए मजबूर किया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग मुर्गा बनकर एक लाइन में चलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही नजदीक खड़ा कोई शख्स मुर्गा बने लोगों को निर्देश देता दिख रहा है और इस वायरल वीडियो को काफी सारे यूजर्स ने अपने अकाउंट पर शेयर किया है। ट्विटर पर ऐसे ही एक वीडियो को शेयर करके मैसेज में लिखा गया है, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान। सोशल मीडिया पर इस तरह का वीडियो आने का मतलब है उसके आग की तरह वायरल होना। इस वीडियो को हमने कई और प्लेटफॉर्म पर देखा। फेसबुक पर भी इस वीडियो को शेयर किया गया था और वो भी एक दावे के साथ। इन लोगों ने कोरोना वायरस भगाने का नया तरीका निकाला है, मुर्गा बनना। सोशल मीडिया पर इस वायरल होते वीडियो का सच जानना काफी जरूरी था। क्या ये वीडियो लॉकडाउन के समय का है? क्या लॉकडाउन तोड़ने की सजा मुर्गा बनाना है? इन लोगों को सजा देने वाला शख्स कौन है? हमने इस वायरल वीडियो की तह तक जाने की कोशिश की। हमने इस वीडियो को सिरे से खंगालना शुरू किया और इसके कुछ हिस्से को गूगल की मदद से ढूंढने की कोशिश की। पड़ताल में हमें पता चला कि ये वीडियो भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का है। वायरल वीडियो का दावा तो सच है कि इन्हें लॉकडाउन तोड़ने की सजा मिली है, लेकिन ये वीडियो भारत का नहीं है। हमें वीडियो वॉर अगेंस्ट टू कोरोना वायरस नाम के फेसबुक पेज पर मिला। इसमें यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि मानसेहरा पुलिस जिंदाबाद, धारा 144। हालांकि इस पर मानसेहरा पुलिस के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि डीआईजी हजारा और डीपीओ मानसेरा ने पहले से ही इस वाकये को नोटिस में लिया है और आइंदा से किसी भी थाने में इस तरह की सजा देने से बचने को कहा है। इंक्वायरी हो रही है, जल्द ही आपको आगाह करेंगे। यानी मामला हजारा और मानसेरा का है, जो पाकिस्तान के इलाके हैं। यानी ये वीडियो भारत का है ही नहीं। हमारी पड़ताल में ये खबर गलत साबित हुई। पूरे देश में लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है और इसी के साथ लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन हाल ही में लॉकडाउन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें लॉकडाउन तोड़ने वालों को कोड़े मारे जा रहे हैं। क्या सच में सरकार को ऐसे कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं? कहां का है ये वायरल वीडियो? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाथ में कोड़े और सिर पर जुनून सवार, सामने जो दिखा उसी को पड़ी कोड़े की मार। देखिए शख्स को जिसने हाथों में कोड़े ले रखे हैं और जो भी उसके सामने पड़ रहा है उसे कोड़े मारे जा रहा है। खुलेआम कोड़े मारने की सजा कौन दे रहा है? कोड़े मारने की वजह क्या है? ये वीडियो आखिर कहां का है? आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब वायरल वीडियो के साथ दिए जा रहे मैसेज में दिया गया है। दावा यह है कि ये वीडियो अफ्रीकी देश कीनिया का है। वायरल मैसेज के मुताबिक कोरोना की वजह से केनिया में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों को काबू नहीं कर पा रही है। ऐसे में केनिया ने लॉकडाउन लागू करने का ये तरीका निकाला है, यानी लॉकडाउन तोड़ा तो कोड़े मारने की सजा दी जाएगी। वायरल मैसेज